हे सिंह राशि, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? कैसी क्या एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की आपकी अगले 30 दिनों के लिए? अगले 30 दिनों में आप लोग क्या एनर्जी को अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके एंजल ऑर्कल से। एंजल्स आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या एनर्जी देना चाहती हैं? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि के लिए। ओम Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल आपकी फैमिली को लेकर के भी हो सकते हैं, आपकी फाइनेंस को लेकर हो सकते हैं, करियर को लेकर के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर के आप दोनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, आप दोनों बहुत ही कमिटेड हो, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे फैमिली इश्यू बने, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी एक का करियर नहीं उतना सिक्योरिटी भरा है और आपके पेरेंट्स इस बात को लेकर के चिंतित हैं। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स जो है ना, आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कास्ट डिफरेंस भी हो, एज डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि आप सिर्फ अपने तरफ से मत देखिए, अपने पेरेंट्स की नज़र से भी देखिए कि आप जब पेरेंट होते और आपके बच्चे किसी लव रिलेशनशिप में होते बिना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बिना एक करियर सिक्योरिटी के, तो क्या आप उनको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने देते? ठीक है, कहते हैं ना कि लव से पहले जिम्मेदारी उठाना सीखिए। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा पेरेंट्स की नज़र से भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए अगला कार्ड है फ्री योरसेल्फ। अपने आसपास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने एक बाउंड्री बना ली है, एक कंफर्ट जोन बना लिया है, ठीक है। अब ये कंफर्ट जोन इस टाइप का भी हो सकता है कि आप करियर में आगे भी बढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियली तो आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप अपने लोकल एरिया से नहीं निकल रहे हो और आपका जहाँ पे आप लोकल में कुछ बनना चाहते हो वहाँ पे आपको वो सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं। और आप इसलिए नहीं इस जोन से निकल रहे हो क्योंकि आप अपने लव से दूर हो रहे हो, अपने पार्टनर से दूर हो रहे हो, और इसलिए आप अपने आप को उस लोकल एरिया से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। देखो, अगर आप के बीच में चाहे जितनी दूरियां हों, लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार है तो आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आजकल मोबाइल हैं, मोबाइल का यूज कीजिए। बहुत सारे कम्युनिकेशन के यहाँ पे टाइप्स आ गए हैं, वीडियो कॉल्स आ गए हैं, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कॉल, क्या क्या नहीं रह गया है, क्या कुछ रह गया। हमारे ज़माने में तो कम्युनिकेशन करने का कोई तरीका ही नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि हर समय चिपके रहने की बजाय थोड़ा सा एक दूसरे को फ्री करिए, ठीक है। थोड़ा सा फ्री कीजिए, खासकर अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। प्लेफुलनेस, अलाउ योर यूथफुल स्पिरिट टू फन साइन। तो यहाँ पे अलाउ करिए अपने आप को थोड़ा सा फन करने के लिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ठीक है। प्यार के साथ जुदाई का भी मज़ा लेने की कोशिश कीजिए। हर एक मोमेंट, प्यार में एक एक छोटा छोटा जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत ही एक रोमांच से भरा होता है, एक रोमांचक होता है, एडवेंचर से भरा होता है। और यहाँ पे मुझे एक चैनल सॉन्ग याद आ रहा है, आई थिंक ये किसी देशभक्ति मूवी का था, जिसमें एक फौजी, अक्षय कुमार भाई होते हैं, फौजी होते हैं, शादी के दूसरे दिन ही देश की सरहद के लिए चले जाते हैं बॉर्डर पर। तो उन दोनों की वाइफ का जो गाना गा था, पंछी पिया परदेसिया, ऐसे कुछ लाइन थी, पंछी पिया परदेसिया। आगे की लाइन नहीं याद आ रही, पर आप जाना, उस गाने को सुनना, मुझे आपके लिए वो लाइन दिखाई दे रही कि थोड़ा सा अपने पार्टनर को फ्री होने दीजिए। दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं।
Forgive and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको अपने प्रेजेंट में रहना है। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको हील करना है। अगर एक दूसरे की कोई गलती अपने दिल पे लगा के बैठे हो, हर्ट होते रहते हो, तो उसको फॉरगिव करना है। गलतियों से सीखना है, ना कि उस गलती में डूबे रहना, उसी चीज़ का शिकायत करते रहना है। अपने मन में थोड़ा सा प्लेफुलनेस लेकर के आना है, ठीक है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो अगर मन में कोई डाउट है, अगर आप कहीं जाने से, जैसे यहाँ पे आप जाना चाह रहे हो लेकिन मन में डाउट है कि कैसे आप इसको छोड़ के जाओ, तो ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। तो ये आपके लिए सेफ है, आपके प्यार के लिए सेफ है। कोई भी मन में डाउट मत रखिए, कोई भी धूल मत रखिए, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थोड़ा सा अपने लव लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अपने लिए देख लेते हैं कुछ आपके लिए और क्या एनर्जी है। काफ़ी लंबी ये मुझे चैनल मैसेज हो गए। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो। मैंने बहुत कोशिश की है आपको क्लियरली समझाने की। गाइड कीजिएगा सिंह राशि के लिए कैसी एनर्जी रहेगी अगले 30 दिनों में। नाइन ऑफ एरियल। तो यस, आपका देखो करियर या फाइनेंशियल कुछ ना कुछ इश्यू तो है, और यहाँ पे आपको अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं अपने लव लाइफ में, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क करोगे तो ये आपकी लव लाइफ को एक ग्रेट सक्सेस देगा, ठीक है। अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। आप अपने लव जीवन में जो पाना चाहते हैं, अपने जिस पार्टनर को पाना चाहते हैं, उसके लेकर के जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनको भी प्यार करें, ठीक है। अपने पेरेंट्स को भी प्यार करें, उसके पेरेंट्स को भी प्यार करें। पेज ऑफ राफेल। तो आपका पार्टनर यहाँ पे बहुत ही जेंटल इस वक्त दिखाई दे रहा है, आपको लेकर के ओवर हार्टेड है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो रहा है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रहा है। आप भी अपने लव लाइफ को लेकर के बहुत इमोशनली हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है समाज के साथ में भी चलकर चलना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने इंट्यूटिव साइड के साथ जुड़िए। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि जीवन प्यार से नहीं गुजरता है। थोड़ा सा यहाँ पे करियर फोकस करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला कार्ड है 9 ऑफ माइकल। तो यहाँ पे कुछ तो है जिसको लेकर के आप बहुत ही अननेसेसरी सोच रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोच रहे हो। अपने जो थॉट्स है उनसे थोड़ा सा आपको बाहर निकलना है। अपनी डिजायर से, जो भी लव लाइफ को लेकर के आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके पछतावे हैं, जो भी आप गिल्ट है, जो भी वरीज है अपने प्यार को लेकर के, उनको रिलीज कर देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है, ख़त्म कर देना है। और यहाँ पे भी ये मैसेज आया था फॉरगिवनेस एंड लर्निंग का। तो ये रिलीज कहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा है, क्या है, कुछ ऐसा दर्द है, क्या कोई तकलीफ़ है जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, या कोई फियर है अपने प्यार को लेकर के, इनसिक्योरिटी है, उसको रिलीज करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने प्यार के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आसपास लिमिटनेस लगा ली है अपने ऊपर, अपने पार्टनर को लेकर के। तो थोड़ा सा फ्रीली होना है, रिलीज होना है। 4 ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पे भाई शादी की पॉसिबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है, आप अबंडेंट लाइफ में जीने वाले हो। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सम सिचुएशन। तो जो भी ऐसी बर्डन जैसी सिचुएशंस हैं उनसे अपने आप को रिलीज करो। आज जो करोगे वही आपको शादी की पॉसिबिलिटी में लेकर के जाएगा, ठीक है, वही शादी की पॉसिबिलिटी में लेकर के जाएगा। 6 ऑफ माइकल। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे कहीं ना कहीं आप पार होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, उनसे पार होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप सेफ हो, ठीक है। इनसिक्योरिटी मत लाइए, आप सेफ हो। अपने मन से जो भी डाउट है वो कहीं ना कहीं आपको रिलीज कर देने हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और एनर्जी देख लेते हैं, क्या है आपकी लव लाइफ के लिए और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए सिंह राशि को। एट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको लेकर के आप लैक की एनर्जी से गुजर रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में दूरियां बन रही हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा दूरियां कोई मायने नहीं रखती, दूरियां आप दोनों के बीच में बन रही, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि करियर और फाइनेंस के इश्यू हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकता है नहीं मान रही है, लेकिन आई थिंक
ये जो भी कमी है आपके प्यार की, ये जो भी ऑब्स्टिकल है, ये ख़त्म हो जाएंगे। यस, नाइट ऑफ वैंड। आपका पार्टनर जो है ना बहुत ही माइंडेड है, आप भी ओपन माइंडेड हो, आपका पार्टनर भी ओपन माइंडेड है, बहुत ही प्रैक्टिकल भी, आप दोनों हर चीज़ को बिहेव करते हो। तो वैसे ही अपने प्यार को लेकर के भी प्रैक्टिकल रहना है। और आपको समझना है कि करियर में आपके पेरेंट्स को, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वही मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली और सोचना है। ठीक है, आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एक नेक्स्ट लेवल पे आपका पार्टनर, आप दोनों ही अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि आपको इंसाइट नहीं मिल रही है। ठीक है, और इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप अपने आप को फ्री नहीं कर रहे हो, रिलीज नहीं करो, ये इसी की एनर्जी है। ठीक है, अपने आप को रिलीज करना होगा, और जैसे आप अपने आप को रिलीज करोगे, आप पाओगे कि यस, सोल्यूशन तो मेरे सामने ही था अपनी लव लाइफ को लेकर के, बट मैं ही नहीं देख पा रहा था। तो सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, बस आप अपने उस जो थॉट्स हैं, अपने मन में डर बना रखे हैं, अपने मन में वरीज बना रखी है, उनसे बस निकलने की देर है। ठीक है, एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप चॉइसेस में भटके हो। ठीक है, करियर में आगे बढ़ूँ, फाइनेंस में आगे बढ़ूँ, या फिर अपनी लव लाइफ को देखूँ। तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि आप चूज करो, वाइजली चूज करो। ठीक है, डिसीजन लेना पड़ेगा ही। आप ऐसे मोड पर हो जहाँ पे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम ऐसे भी, इसे भी नहीं छोड़ना चाहते, उसे भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको एक डिसीजन बड़ा दिल रख करके लेना पड़ेगा। और ये जो भी डिसीजन आप लोगोगे ना, ये आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के रहेगा, आपके लव लाइफ के लिए रहेगा। और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन में अपने इस रिलेशनशिप में रहोगे। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस है आपकी लव लाइफ की, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी सेल्फ जोन को दूर रख करके। ठीक है, तो यस, ये है मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।